हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विकास की अवस्थाएं और उन अवस्थाओं की विशेषताएं, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं फॉर योर टेट, सी टेट एंड सुपर टेट। बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। अभिवृद्धि और विकास। जैसा कि बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में देखा जा सकता है कि कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अवस्थाएं दी हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखा जाता है। वो डिफरेंस आपका है कालक्रम में। अवस्थाएं हमारी सेम है, सबने बताया है गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक होता है, लेकिन जो कालक्रम है उसमें सब में अंतर है। तो देखते हैं। फर्स्ट हमारी है बाल विकास की सामान्य अवस्थाएं। बाल विकास की सामान्य अवस्थाएं हैं बाल विकास की सामान्य अवस्थाएं। बाल विकास की सामान्य अवस्थाओं में पहली अवस्था है शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। वयस्कावस्था 18 वर्ष के उपरांत। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, हमेशा आता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शैशवावस्था का कालक्रम जन्म से 6 वर्ष ऑप्शन में होता है, जन्म से 3 वर्ष होता है, जन्म से 5 वर्ष होता है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, जो सामान्यता पूछा गया है विदाउट एनी, किसी भी मनोवैज्ञानिक के नाम के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन नहीं है तो आपको कहाँ क्या किस पे टिक करना है, जन्म से 6 वर्ष पे टिक करना है। ठीक है, तो 5 वर्ष 3 वर्ष नहीं होगा, 3 इयर्स किस पे होगा, 6 वर्ष पे होगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं हरलॉक के अनुसार। हरलॉक ने अपनी अवस्थाएं दी हैं, जिनमें पहली अवस्था है जन्म से पूर्व की अवस्था, गर्भावस्था, प्रीनेटल प्रेगनेंसी कहते हैं जिसको। फिर नेक्स्ट है जन्म से 14 दिन की अवस्था, जिसको कहते हैं प्रारंभिक शैशवावस्था। प्रारंभिक शैशवावस्था, अर्ली इन्फेंसी एज। फिर नेक्स्ट आते हैं 2 to 11 ईयर्स, 2 से 11 वर्ष, जिसको कहते हैं बाल्यावस्था, 2 से 11 वर्ष, याद रखिएगा। फिर है 11 से 13 वर्ष, प्रारंभिक किशोरावस्था। फिर है 13 से 17 वर्ष, किशोरावस्था। इन्होंने किशोरावस्था को 2 भागों में बांट दिया है, एक प्रारंभिक और एक बाद की किशोरावस्था यानी प्रॉपर किशोरावस्था। फिर आता है ये है 15 to 21। ये 5 नहीं है, ये है 15 to 21 ईयर। ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें इनकरेक्ट मिसप्रिंट हो गया है। तो इसको कहते हैं उत्तर किशोरावस्था। तो इस प्रकार से हरलॉक ने टोटल 6 अवस्थाएं दी हैं बाल विकास की 6 अवस्थाएं दी हैं हरलॉक ने। नेक्स्ट हम आते हैं शैले ने विकास की 3 अवस्थाएं दी हैं, वहीं रॉस ने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। शैले ने विकास की 3 अवस्थाओं में क्या दिया है, शैशवावस्था 0 to 5 ईयर, बाल्यावस्था 6 to 12 ईयर और किशोरावस्था 13 to 18 ईयर्स। नेक्स्ट आते हैं रॉस के अनुसार। रॉस ने क्या कहा है, शैशवावस्था 0 to 3 ईयर तक होती है। अगर नाम से आता है अकॉर्डिंग टू शैले तो आप किस पे टिक करेंगे, 0 to 5 ईयर पे। अगर क्वेश्चन में आता है अकॉर्डिंग टू रॉस तो यू हैव टू टिक ऑन 0 to 3 ईयर। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, शैले ने बताया 0 to 5 एंड रॉस ने बताया 0 to 3 ईयर। फिर बाल्यावस्था बताया है 3 to 6 ईयर, उत्तर बाल्यावस्था 6 to 12 ईयर एंड किशोरावस्था 6 to 18 ईयर। नेक्स्ट आते हैं रूसो के अनुसार है शैशवावस्था 1 to 5 ईयर। ये भी क्वेश्चन में आता है, तो यू डोंट हैव टू एनी कन्फ्यूज़न। अगर हमें जनरली पूछा गया है, सामान्यता पूछा गया है, तो 0 to 6 लगाएंगे। अगर नाम लेके पूछा गया है तो आप जिनका नाम है उनके अकॉर्डिंग टिक करेंगे। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 20 वर्ष होती है अकॉर्डिंग टू रूसो। नेक्स्ट आते हैं हम जन्म शैशवावस्था के बारे में हम कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। तो आपने पीछे पढ़ा है अवस्थाएं आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और सबके नाम के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। केवल आपको फोकस करना है शैशवावस्था पे, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो कहीं भी गलत नहीं होगा। यू डोंट हैव टू कंसिडर एनी बुक, एनी नोट्स, ओनली यू हैव टू फोकस ऑन दिस टॉपिक। नेक्स्ट आते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषता, पहली विशेषता क्या है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है।
दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि सीखने का आदर्श काल किसको कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि सीखने का आदर्श काल होता है एडोलेसेंस एज, लेकिन नहीं, शैशवावस्था में बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, मेमोराइजेशन भी उसका बहुत फास्ट होता है। तो सीखने का आदर्श काल कौन सा होता है? शैशवावस्था। नेक्स्ट आते हैं, सबसे तेज शारीरिक विकास शैशवावस्था में होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेडली पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा, सबसे तेज शारीरिक विकास शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोहराने और अनुकरण की प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में। बच्चों के सामने आप जैसे बोलेंगे वो वैसे ही रिपीट करेंगे और इमिटेट करेंगे। नेक्स्ट, मॉरलिटी का क्या होता है? लैक ऑफ मॉरलिटी होती है। नैतिकता का अभाव किस में होता है? शैशवावस्था में होता है, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, उनको मॉरलिटी का नॉलेज नहीं होता है। इसीलिए शैशवावस्था किससे रिलेट करता है? हमारा इड से रिलेट करता है, क्योंकि इड में क्या होता है? उसमें मॉरलिटी, लैक ऑफ मॉरलिटी होती है। नेक्स्ट है स्वप्रेम की भावना, आत्मगौरव की प्रवृत्ति और स्वकेंद्रित अवस्था होती है। बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, छोटे बच्चे, उनको अपने से प्रेम होता है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है, शैशवावस्था को बाल का निर्माण काल कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि जैसे आप शैशवावस्था से बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट देंगे, वैसे ही बच्चे का डेवलपमेंट उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो इसलिए शैशवावस्था को बाल का निर्माण काल भी कहा जाता है। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं अकॉर्डिंग टू वॉटसन: भय, क्रोध एंड प्रेम और पीड़ा। ये 4 जो आपके संवेग होते हैं, ये शैशवावस्था से ही होते हैं। ये वॉटसन ने बताए हैं कि ये बेसिक हमारे इमोशंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति के विकास की नींव शैशवावस्था में पड़ती है। बिल्कुल सही है। कल्पना जगत में विचरण करने की अवस्था होती है, ये याद रखिएगा कि बच्चे अपनी ही कल्पनाओं में खोए रहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शैशवावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, यानी बेसिक बिहेवियरल बिहेवियर या बेसिक इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर जिसको कहते हैं, कि जो शैशवावस्था में बच्चे बिहेवियर करते हैं वो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट से जुड़ी हुई होती है, ओरिएंटेड होती है। नेक्स्ट आते हैं, जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास उत्तेजनापूर्ण होता है, बैलेंस्ड नहीं होता है, उत्तेजनापूर्ण होता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष की अवस्था। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। बाल्यावस्था को रॉस ने मिथ्या परिपक्वता की अवस्था का है, फॉल्स मैच्योरिटी की एज का है। अकॉर्डिंग टू रॉस क्या होता है? बाल्यावस्था फॉल्स मैच्योरिटी की एज होती है। इसमें बच्चों को लगता है कि दे आर मैच्योर एनफ, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं होता है, वो मैच्योर नहीं हुए होते हैं, बस उनको क्या होता है, बस वो शो करते हैं कि वो मैच्योर हो गए। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। बिल्कुल, इस टाइम पे इमोशनल इम्बैलेंस बहुत होता है, इमोशनल सपोर्ट की बहुत नीड होती है, तो इसलिए संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। इस समय इमोशंस आपके डेवलप हो रहे होते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं 6 से 12 अवस्था में। ठीक है, और शैशवावस्था को क्या कहते हैं? शैशवावस्था में संवेगात्मक जो विकास है वो उत्तेजनापूर्ण होता है, और बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको समूह की अवस्था कहते हैं, चुस्ती की अवस्था कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं, गंदी अवस्था कहा जाता है। समूह की अवस्था कहा जाता है, समूह, इसमें बच्चे अपने समूह में रहना पसंद करते हैं, पीयर ग्रुप्स में खेलना, पढ़ना, एंजॉय करना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। प्राइमरी स्कूल्स में बच्चे एंटर कर रहे होते हैं। गंदी अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे अपने ऊपर, अपने हाइजीन पे ध्यान नहीं देते हैं, उनको जो सही लगता है, जो अच्छा लगता है वो करते हैं, इसलिए इसको गंदी अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट हाँ, बाल्यावस्था। नेक्स्ट, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था, संग्रह करने की अवस्था, रियलिटी से उनका इंटरैक्शन होने वाला होता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति की अवस्था होती है ना, कि बॉल्स कलेक्ट कर रहे हैं, पेंसिल्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? बाल्यावस्था में होती हैं। फिर बाल्यावस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है।
दो चीज़ें याद रखिएगा, संवेगात्मक विकास का काल कहा जाता है और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ये दो पॉइंट याद रखिएगा, बाल्यावस्था में होते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता, मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना, कि बच्चों का मेन जो फोकस होता है वो ग्रुप बनाने में होता है, इसलिए इनकी प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट आते हैं, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अधिगम की तीव्रता, स्थिरता, यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो मेन जो मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बाल्यावस्था की, जिससे क्वेश्चन आता है, वो क्या है? अधिगम तीव्र गति से होता है, स्थिरता आ जाती है, इमोशन, क्योंकि संवेगात्मक विकास हो रहा होता है तो स्थिरता आ जाती है, यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। ये तीन याद रखिएगा, अधिगम की तीव्रता, स्थिरता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, तीन होते हैं। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। जो बच्चे को समझ में आता है वो बोलना शुरू करता है, वो सीखता है बोलना, अपनी बात कहना, तो इसलिए बहिर्मुखी होता है। बाल्यावस्था में बालक समवयस्क समलिंगियों से संपर्क रखता है, यानी कि होमोसेक्सुअल में होता है, उसका अभी ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन इस अवस्था में नहीं होता है, अभी वो सेम जेंडर में ही फ्रेंडशिप करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल्यावस्था में क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि तथा प्रोजेक्ट शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। ये आप याद रखिएगा कि बाल्यावस्था में कौन सी शिक्षा विधि है? प्रोजेक्ट मेथड और क्रिया एवं खेल विधि। प्रोजेक्ट मेथड, क्रिया एवं खेल विधि। नेक्स्ट आते हैं हम, किशोरावस्था। किशोरावस्था को दो पार्ट में बांटा गया है, 12 से 18 वर्ष होती है। एक है पूर्व किशोरावस्था, एक है उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 12 से 15 और उत्तर किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष। इसकी क्या मेन विशेषताएं हैं? इसको कहते हैं, तब स्टेनले हॉल ने कहा है, दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा गया है किशोरावस्था को, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, किशोरावस्था में संवेग प्रायः अत्यधिक उग्र होते हैं। जो हमारे इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं, मतलब कि बच्चे में अग्रेशन बहुत होता है। अगर वो खुश है तो वो बहुत खुश है, अगर वो एंगर आ रहा है उसमें तो बहुत ज़्यादा पॉइंट, मतलब बैलेंस्ड इमोशंस नहीं रहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मानसिक तथा बौद्धिक विकास का चरम बिंदु। मानसिक और बौद्धिक विकास चरम बिंदु पर पहुंच जाता है, मतलब अब जो मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से कंप्लीशन की स्टेज में होता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा है, ये स्टेटमेंट आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने, क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट पॉइंट है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। वेरी इंपॉर्टेंट, किलपैट्रिक ने कहा है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है आपको अपना करियर चूज़ करने में, अपने फ्रेंड सर्कल में, तो एंड अपने पेरेंट्स के साथ आपके बच्चों के बिल्कुल भी व्यूज़ मैच नहीं करते हैं, क्लैशेस होते हैं, तो ये इसलिए कठिन काल कहा जाता है। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में पूर्ण हो चुका होता है, यानी किशोरावस्था में जितने भी विकास हैं बालक के वो सारे पूर्ण हो चुके होते हैं। वो फिजिकली डेवलप हो चुका होता है, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली। नेक्स्ट पॉइंट आता है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है संवेगों की अधिकता, कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास। तो मेन जो विशेषता है, प्रमुख विशेषता, वो है संवेगों की अधिकता। इस टाइम पे इमोशंस ज़्यादा हावी होते हैं बच्चों के ऊपर, और इमेजिनेशन बहुत होती है कि मैं ये करूँगा, मैं ये कर लूँगा, है ना। और मेंटल डेवलपमेंट पूरा हो चुका होता है, इसलिए इमेजिनेशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। देखिए, मनोवैज्ञानिक विशेषता पूछी जाएगी तो आप ये लिखिएगा, अगर सिंपल विशेषता पूछी जाएगी तो जो मैंने पीछे बताया वो लिखिएगा, ठीक है। मनोवैज्ञानिक में ये होता है कि बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के बिहेवियर के अकॉर्डिंग कैसी विशेषता है, मतलब मेन फोकस किस पे हो रहा है, ठीक
ठीक है। तो पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। उनमें इतना ज़्यादा इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका होता है कि वो हर चीज़ को कंपेयर करना सीख जाते हैं, इसलिए उनके अंदर एडजस्टमेंट का अभाव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था में बालक अवलोकन, चिंतन, तर्क, स्मृति, ध्यान, प्रत्ययीकरण करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि आपका मेंटल डेवलपमेंट हो चुका होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो चुका होता है। इसलिए बालक अब क्या करता है, ऑब्जर्वेशन भी करता है, थिंकिंग करता है, लॉजिक कर लगाता है, रीजनिंग करता है, मेमोराइजेशन होता है और कंसेप्चुलाइजेशन भी होता है। तो बालक हर चीज़ से अब पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब विषम लिंगी में रुचि होती है। एडोलेसेंस में इस एज में क्या होता है, बच्चे सीम्स लाइक अट्रैक्ट टूवर्ड्स हेट्रोसेक्सुअल, है ना, ऑपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस अवस्था, नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने दिवा स्वप्न की अवस्था कहा है, जैसे हम कह चुके हैं। इमेजिनेशन बहुत करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था में आत्म प्रेम एवं आत्मसम्मान की भावना होती है। इसे फ्रॉयड ने नार्सिसिज्म कहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आया है, पुराने पेपर्स आप उठा लीजिएगा कि इस एज में किशोरावस्था में नार्सिसिज्म की अवस्था किस स्टेज में होती है, तो किशोरावस्था में होती है। इसमें आत्म प्रेम एवं आत्मसम्मान की भावना होती है, ये अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड है। लास्ट पॉइंट है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होना चाहिए, है ना। बाल्यावस्था में कैसी होना चाहिए, सामूहिक होना चाहिए और प्रोजेक्ट मेथड होना चाहिए, क्रिया या खेल विधि होनी चाहिए। लेकिन किशोरावस्था में कैसी होनी चाहिए, जीविकोपार्जन की तरह से होनी चाहिए। अब बच्चा अर्निंग करने लगे, है ना। तो ये सारी विशेषताएं हो गई हैं आपकी तीनों स्टेजेस की। परिपक्वता अवस्था में क्या होता है कि बच्चा पूरी तरह मैच्योर हो चुका होता है, वो अपने नियम और कानून बनाने लगता है। इसलिए प्रौढ़ावस्था में बच्चा आके अपने अनुभव और अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनसे वो सीखता है। तो प्रौढ़ावस्था में सिंपल ये है कि बच्चा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखता है और उसके अपने अनुभव ही उसको सिखाते हैं और वो अपने हिसाब से अपने नियम कानून बनाने लगता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये मेरा ये एफ़र्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।